अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइकियाट्री लेक्चर सीरीज़ में ओथेलो सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स पहले हम एक केस देख लेते हैं। सो मिस्टर ज़ी इज़ अ 42 ईयर ओल्ड मैरिड मैन जिसको पहले कोई साइकियाट्रिक इशू नहीं रहा और उनको साइकियाट्रिक आउटपेशेंट क्लिनिक में लेके आए हैं उनकी वाइफ और वो कहते हैं कि पास्ट 3 मंथ से उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो गए हैं दैट द वाइफ इज़ हैविंग एन अफेयर इवन दो ऐसी कोई बात नहीं है। बार बार रीअश्योर भी किया है और लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। एविडेंस उनके पास कोई है नहीं, लेकिन इतने शक की तबीयत हो चुकी है कि ही इज़ कॉन्स्टेंटली चेकिंग हर फ़ोन। ही इज़ एक्यूजिंग हर, अगर कोई मतलब किसी मेल की तरफ देख भी लेंगे या कोई सटल जेस्चर करेंगी तो ही इज़ गोइंग टू गेट वेरी एंग्री एंड ही इज़ गोइंग टू से कि यू आर हैविंग एन अफेयर, इसलिए ऐसे है। और अब ये बात इतनी बढ़ चुकी है कि घर के अंदर सर्वेलेंस कैमरास लग चुके हैं ताकि उसको सो कॉल्ड रेड हैंडेड पकड़ा जाए। और ही इंसिस्ट्स कि वो कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रही है, दिस इज़ प्रूफ ऑफ हर गिल्ट। ठीक है। फिर ये कि अगर वो कोई अच्छे कपड़े पहनती हैं या परफ्यूम लगाती हैं तो वो दूसरे आदमियों को अट्रैक्ट करने के लिए है। और इस बिहेवियर इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेन इन द मैरिज ऑफ कोर्स एंड हिज वाइफ इज़ फीलिंग स्केयर्ड एंड इमोशनली एग्जॉस्टेड। द पेशेंट जो होता है उसको हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स कोई और नहीं है और कोई डिप्रेसिव सिम्टम्स भी नहीं है और इंसाइट नहीं है टू द इर्रेशनल बिहेवियर ही इज़ हैविंग। उसको लगता है वो बिल्कुल ठीक है और नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट ही कैन बी रॉन्ग। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओथेलो सिंड्रोम इज नेम्ड आफ्टर शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो। ओथेलो में हस्बैंड अपनी वाइफ को मिस अंडरस्टैंड करता है, कन्विंस्ड है कि वाइफ इन जो है वो अनफेथफुल है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू सैड कॉन्सिक्वेंसेस। सो इसी थीम को लेते हुए इसका नाम रखा गया है ओथेलो सिंड्रोम। दिस इज़ डिलूजनल जेलेसी। इसकी कोर थीम ये है कि पार्टनर की इनफिडेलिटी की डिलूजन होती है। ठीक है। और फर्म बिलीफ होता है और एविडेंस नहीं होता और रीअश्योर वो होते नहीं। ठीक है। कोर क्लिनिकल फीचर्स। परसिस्टेंट इरेशनल बिलीफ है दैट द पार्टनर इज चीटिंग, कोई एविडेंस नहीं है। इंट्रूसिव थॉट्स हैं, कंपल्सिव चेकिंग है, एक्यूजेटरी बिहेवियर है, कंट्रोलिंग बिहेवियर, स्टॉकिंग, लड़ाइयाँ, इल्ज़ाम, इवन वायलेंस। हाइपर विजिलेंट है, हर वक़्त फ़िक्र में है कि अब ये कहाँ जा रहा है, अब ये किससे बात कर रहा है, इसने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं, ये तैयार क्यों हो रही है एंड सो ऑन। तो इनके अंदर वायलेंट टेंडेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अच्छा जी, एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो मोस्टली आदमियों में ज़्यादा कॉमन है और मिडल एज्ड आदमियों में ज़्यादा कॉमन है। इट कैन बी आइसोलेटेड, इट कैन बी प्राइमरी कंडीशन या इट कैन आल्सो बी बिकॉज़ सेकेंडरी टू सम अदर साइकियाट्रिक और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक मैनी कंडीशंस एंड ख़ास तौर से ओसीडी और पैरानॉइड पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर भी ये देखा गया है। अच्छा जी, सो सेकेंडरीली जो मैं आपको कह रही थी इसमें आ जाता है जी स्किज़ोफ्रेनिया, अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, डिमेंशिया एंड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब एज़ अ डॉक्टर आपके पास इस तरह का केस आया है तो आपके ज़हन में डिफरेंशियल्स और क्या आने चाहिए? नंबर 1 ये कि क्या पता ये नॉर्मल जेलसी हो, इर्रेशनल नहीं हो, मे बी ही इज़ राइट। ठीक है? एक ये पॉसिबिलिटी ज़हन में आनी चाहिए। नंबर 2 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आने चाहिए, बॉर्डरलाइन, पैरानॉइड वगैरह। नंबर 3 सब्सटेंस इंड्यूस्ड पैरानोया तो नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है, डिमेंशिया तो नहीं है, उससे रिलेटेड साइकोटिक एपिसोड तो नहीं है ये। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोर्स डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, मैरिटल ब्रेकडाउन, रिस्क ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इवन होमिसाइड, सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज एंड लीगल एंड फोरेंसिक implications. हाउ डू यू मैनेज अ केस लाइक दिस? तो फर्स्ट लाइन ये है कि डिलूजनल कंपोनेंट को काम डाउन करने के लिए एंटी साइकोटिक मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये है कि अगर कोई अंडरलाइंग कंडीशन है तो उसको एड्रेस किया जाए। नंबर 3 साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कपल्स थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन शुरू-शुरू में नहीं। अगर पेशेंट वायलेंट है या पार्टनर को कोई रिस्क है उससे, वो ठहर के हो सकती है वंस द पेशेंट इज़ स्टेबलाइज्ड। पार्टनर की सेफ्टी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लेकिन थेरेपी इन द लॉन्ग रन बहुत हेल्पफुल है। So, if I have to summarize the entire concept, Othello syndrome is a delusional conviction of infidelity, strongly associated with male gender, alcohol use, neurological disease, high risk of violence,
क्लिनिकल अर्जेंसी, इसको आपने फ़ौरन एड्रेस करना है। मैनेजमेंट, एंटीसाइकोटिक्स, कोमॉर्बिडिटी ट्रीटमेंट एंड सेफ्टी प्लानिंग। अनचेक्ड ओथेलो सिंड्रोम कैन लीड टू इमोशनल अब्यूज़, relationship breakdown, and even violence. Early recognition and treatment can protect both the affected individual and their partner. So, I hope you learned something. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with more videos. Allah Hafiz.